दोस्त, एक बात बता। तू जो हर बात में गुरु और दीक्षा की बात करता है, मैंने तो किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली है। इतना ही नहीं, मैं इन सब गुरु वुरु पर विश्वास भी नहीं करता। लेकिन आज तू जो है, मैं भी वही हूँ। मैं तुझसे किसी भी मामले में कम नहीं हूँ। तो फिर तेरा गुरु ग्रहण और दीक्षा लेने से क्या फायदा हुआ? इस फास्ट लाइफ में इतना समय कहाँ है? दिन के अंत में कौन कितना सफल हुआ वही मायने रखता है। प्रतियोगिता में कौन टिक पाया वही खाते में लिखा जाता है। बाकी तुम्हारी ये सब अव्यवहारिक दीक्षा टिक्षा मेरे लिए बेमानी है। प्रिय दोस्त ने मन खोलकर अपनी बातें मुझसे कह दी। उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा और वास्तविक प्रश्नों के बारे में जानकर अच्छा लगा। मैंने कहा, बिल्कुल सही कहा है। आज तो दीक्षा लिए बिना जिस जगह पर है, दीक्षा लेने के बाद भी मैं उसी जगह पर हूं। लेकिन अंतर तो है भाई। तू और मैं दोनों ही हाईवे पर बाइक रेस कर रहे हैं, दोनों ही एक ही पोजीशन पर हैं। लेकिन तेरे सिर पर हेलमेट नहीं है, मेरे सिर पर हेलमेट है। मैं जानता हूं कि एक्सीडेंट होने पर भी मैं बच जाऊंगा, लेकिन तू निश्चित नहीं है। इसके अलावा तू सिर्फ वर्तमान की समान पोजीशन देख रहा है, लेकिन इस रेस में तू जिस स्तर से शुरू हुआ है, मैं उससे बहुत नीचे के स्तर से शुरू हुआ हूं। अगर तू मेरे जैसे गुरु की दीक्षा लेकर उनके नियमों का पालन करता, तो तेरी पोजीशन मुझसे भी आगे होती। तू मेरी पोजीशन के साथ अपनी पोजीशन की तुलना क्यों कर रहा है? गुरु की दीक्षा लेने से अपनी प्रगति की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तू मुझसे भी आगे निकल जाएगा, यही तो मैं चाहता हूं। दोस्त थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, फिर बोला, दीक्षा के साथ बाइक और हेलमेट का प्रसंग क्यों ला रहा है? संकट या दुर्घटना तेरी जिंदगी में भी आ सकती है, मेरी जिंदगी में भी आ सकती है। तूने दीक्षा ली है इसलिए तू बच जाएगा और मैं नहीं बचूंगा। इस अजीब अलौकिक विचार का कारण क्या है? नहीं, अलौकिक विचार नहीं। मेरे जीवन में कभी अगर ऐसा संकट आ जाए कि मेरे चारों ओर मदद करने वाला कोई नहीं है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, सभी दरवाजे बंद हैं, आगे सिर्फ अंधकार है, उस स्थिति में भी मैं जानता हूं कि मेरे सिर पर मेरे गुरु, मेरे आचार्य देव हैं। वे मुझे कभी नष्ट नहीं होने देंगे। वे मुझे हाथ पकड़कर उस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। क्योंकि मेरे गुरु आकाश के या फोटो के कल्पित भगवान नहीं हैं, वे जीवंत रक्त मांस के एक इंसान हैं। उन पर ये विश्वास, ये भरोसा ऐसे ही भाव के घोर में नहीं आया है। जीवन में विभिन्न उतार चढ़ावों और वास्तविक अनुभवों के आधार पर यह विश्वास बना है। इसलिए मैं हेलमेट पहने बाइक सवार की तरह निश्चिंत जीवन जीता हूं। मुझे कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। यही समझाना चाहता था मैं। लेकिन तेरी जिंदगी में ये निश्चिंतता, ये भरोसा कहाँ है? दोस्त ने इस बार मुझे पकड़ने का मौका पा लिया। ऐसे विचार तो जिनका आत्मविश्वास नहीं है वे लोग कहते हैं। कमजोर चित्त वाले लोगों की यही सोच होती है। देख भाई, जीवन में दो तरह से चला जा सकता है। सच्चे गुरु की शरण में रहकर, उनसे प्यार करके, उनके मन के अनुसार चलने की कोशिश करके सुख दुख, कष्ट आनंद, शांति से जीवन बिताया जा सकता है। या फिर धर्म पर विश्वास किए बिना, गुरु ग्रहण किए बिना, आत्मशक्ति और आत्मविश्वास से मजबूत होकर जीवन में उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचा जा सकता है, सफल हुआ जा सकता है, जैसे महावीर रावण के जीवन में हुआ, दुर्योधन के जीवन में हुआ। लेकिन समस्या ये है कि गुरु के प्रति समर्पित हुए बिना, आत्मशक्ति में विश्वास रखते हुए जब व्यक्ति उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचता है, तो उसका अहंकार इतना प्रबल हो जाता है कि उसमें थोड़ी सी भी चोट लगने पर वो पागल हो जाता है और राम की पत्नी सीता का हरण करने या द्रौपदी के वस्त्र हरण करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। तब यही सीता हरण और द्रौपदी के वस्त्र हरण उसके पतन का मुख्य कारण बन जाते हैं। आकाश में पतंग कितनी भी ऊपर उड़े, जब तक उसका धागा नटाई से जुड़ा रहता है, तब तक उसे कोई चिंता नहीं होती। कोई दूसरा पतंग उसका धागा नहीं काट सकता। नटाई का मालिक उसे बचा लेगा और सही समय पर नीचे उतार देगा, ताकि वो अगले दिन फिर से आकाश में उड़ सके। और अगर पतंग का धागा नटाई से जुड़ा नहीं है, तो पतंग कुछ देर तक मन के आनंद में बहुत ऊपर उठती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका मुख थू थू करता हुआ जमीन पर गिरता है। खेत में चरने गई गाय का गले का रस्सा अगर मालिक के दिए हुए खूंटे से जुड़ा हो, तभी उसका मंगल है। खूंटे के इर्द गिर्द वो सारा दिन घास खाएगी, शाम होने पर मालिक उसे घर ले आएगा।
खूंटे से रस्सा टूटते ही वो गाय लालच में पड़कर पड़ोसी के धान के खेत में मुंह डालेगी और धान के खेत के मालिक की लाठी खाकर जंगल में कहाँ खो जाएगी। आखिरकार मालिक उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा। हनुमान भी परम वीर थे, उनकी पारंगमता और क्षमता अतुलनीय थी, लेकिन उसने अपनी इस क्षमता, पारंगमता या सफलता को अपने मन में अहंकार नहीं उत्पन्न करने दिया, उसे उद्दंड नहीं बनाया। कारण वो विश्वास करता था कि प्रभु रामचंद्र ही उसकी इस अपार शक्ति का स्रोत हैं। गुरु के प्रति ये गहरा विश्वास और भक्ति ही उसके मन में अपार आत्मविश्वास जगाती है और इस आत्मविश्वास के कारण वो परम शक्तिशाली बन गया। इसी तरह महाभारत के अर्जुन जब संदेही के झूले में युद्ध में शामिल होना नहीं चाहते थे, तब भगवान श्री कृष्ण पर उनका गहरा विश्वास उनके आत्मविश्वास को जगाता है। इसी तरह महाराजा शिवाजी, सम्राट चंद्रगुप्त के जीवन को भी देखें तो पता चलता है कि एक सामान्य जीवन से उनके जीवन का चरम उत्थान हुआ था, सिर्फ गुरु के प्रति परम निर्भरता और विश्वास के कारण। दो तरह के जीवन का अंतर मुझे लगता है कि ठीक इसी जगह पर है। दोस्त मेरे विचार में डूब गया। मैंने भी और बात न बढ़ाकर उसे सोचने देना ही समझदारी का काम समझा और चुप हो गया। जय गुरु। मैं डॉक्टर राजेश चौधरी, अगरतला, त्रिपुरा से।